हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29। डेट है आपकी 29 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है आपका राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था कि भारत के हर राज्य में अपनी अपनी एक विधानसभा होती है और विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे हम विधायक कहते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो विधानसभा जहाँ पर सभी लोग, चाहे जितने भी विधायक होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो यानी कि जिनको बहुमत मिला होता है वो लोग, या फिर जो लोग बहुमत में नहीं होते यानी विपक्ष में होते, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं विधानसभा में और चर्चा करते हैं। ठीक है, जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी कानून होते हैं उसके ऊपर। कुछ जो विधायक होते हैं वहाँ पर उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। जैसे कोई स्वास्थ्य मंत्री होता है, कोई शिक्षा मंत्री होता है, ठीक है, कई सारे होते हैं। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ही बैठता है। अगर कोई कानून बन रहा है, कोई विधेयक पारित हुआ है, तो उसके ऊपर जो विपक्ष पार्टी होती है, जो विपक्ष में लोग होते हैं, वो सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि शिक्षा को लेके अगर कोई नया कानून बनवाना है या फिर मतलब सरकार क्या कदम उठा रही है, इससे रिलेटेड या किसी भी मुद्दे से रिलेटेड जो विपक्ष होता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो पक्ष में लोग होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो लोग आंसर करते हैं कि इस विषय पे ये काम चल रहा है या इस तरह से इतने टाइम पे ये पूरा हो जाएगा। हर तरह के जो सवाल जवाब होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जो पक्ष की पार्टी होती है उसे संतुष्ट करना पड़ता है अपने जवाबों से। उसके बाद है आपका कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ पर ये कानून लागू होने जा रहा है, या ये आज विधेयक पास हुआ है, ये विधेयक लाया गया है। इस तरह के कई सारे कानून हम न्यूज़ चैनल्स में जैसे डिबेट्स वगैरह होती रहती हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना है आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। तो जितने भी विधायक होते हैं वो सारे कई तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि पैसों से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं कि इतने पैसे थे, इतना बजट था, ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसी सही जगह पर खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, और सामने वाली पार्टी को पूरा जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह इनके पास मुख्य अधिकार होता है। उसके बाद है आपका वह लोग जो सत्ता में हैं, उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। जो भी उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको उसका आंसर करना पड़ता है, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है, यानी उनको संतुष्ट करना पड़ता है अपने जवाबों से। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक ये सवाल जवाब चलते रहते हैं। आपने अक्सर डिबेट देखी होगी, न्यूज़ चैनल्स पे भी आती रहती है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडियाकर्मी को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। तो आपने अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी जिसमें सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसके बारे में जो मीडियाकर्मी होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और सरकार उसका आंसर देती है। ठीक है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडियाकर्मी को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें सभी न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले आते हैं ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडियाकर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का अगर बिल पारित होने वाला है तो उससे संबंधित वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी उनके मन में समस्या होती है, लोगों की तरफ से
अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट होगी उसको आंसर देना होगा, जो विधायक होंगे उनको आंसर देना होगा। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है, ठीक है। अब जो भी जानकारी वो लोग देते हैं वो न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा, न्यूज़ और चैनल्स पे तो हमेशा ही आता रहता है। कई सारी डिबेट्स में भी ये सारी बातें आती आती रहती हैं। न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके लिए 2 गतिविधि दी गई है। अपनी पाठ्यपुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। तो आपकी बुक में जो कहानी दी है पातालपुरम की, आपको उसको पढ़ना है और उसकी जो समस्या है और उन पर चली बहस को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी गतिविधि है आपके लिए कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के ज़रिए हो। तो अलग अलग इलाके की अलग अलग समस्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कॉमन पानी का हो सकता है कि किसी के इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि किसी के एरिया में अच्छे स्कूल्स ना हो। तो ये प्रॉब्लम सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो आपको कोई भी 2-3 समस्याएं लिखनी है, जैसे कि आप पानी लिख सकते हैं, पानी की समस्या या शिक्षा की समस्या या फिर स्वास्थ्य की समस्याएं, कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद है आपका इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है आपका विधानसभा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर, जैसा कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा, कि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर पूरा ही लिख दीजिएगा आप, ठीक है। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। तो इसका आंसर जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो सेकंड का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।